हाय, गुड मॉर्निंग। आज के जो इस इवेंट में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ कमांडो ट्रेनिंग के 6th डे में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरुआत के ऊपर है, कैसे हमने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। आइए आज हम इस कमांडो ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पंजाब से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और एक सिंपल सी लाइफ है। दोस्तों अब प्राइवेट जॉब से सपने नहीं पूरे होते, और प्राइवेट जॉब से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी होती है, ख्वाब नहीं। दोस्तों, अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो ख्वाब भी बहुत सारे दिए हैं। मेरा भी ख्वाब है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब से ये पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसा मन में होता था कि कुछ ऐसा करूं, कुछ पार्ट टाइम जॉब करूं, कुछ ऐसा अर्न करूं कि कुछ छोटी छोटी जरूरतों को अपनी को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, शुक्रिया अदा करती हूँ मैं भगवान का और मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मेरी अपलाइन से मुझे मिलवाया। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इतना अच्छा गाइड किया। दोस्तों, मुझे लगा कि हाँ, मोदी के प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें ना तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, प्लस इसमें मेरी फ्री ज्वाइनिंग हो रही है। तो दोस्तों, मैंने इस प्लेटफॉर्म को करना स्टार्ट किया। तो कहते हैं ना कि दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। तो अगर आप ठान लो कि हमें कुछ करना है, तो आपको आपके लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इस बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो कर रही हूँ, इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, और अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रही हूँ। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत हमें मौका देती है और मेहनत उसे चौंका देती है। अपनी मेहनत से हमें चौंकाने वाली आज जो हमारी प्रेजेंटर है, रचना भंडारी जी, जो कि एक हाउस वाइफ है, और उन्होंने अभी अभी डॉक्टर क्वालिफाई किया, इस बिजनेस में बहुत अच्छे से अर्न कर रही हैं। आज वो हमारे साथ अपनी सक्सेस, अपनी जर्नी शेयर करेंगी। तो तालियों के साथ मैं रचना भंडारी जी को इनवाइट करना चाहूंगी। रचना जी, ओवर टू यू। रचना मैम अनम्यूट कीजिए। थैंक यू पूनम जी फॉर ग्रेट एंड वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रचना भंडारी है, और जैसा कि पूनम जी ने बताया, और आज के इवेंट में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम इवेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है शुरुआत और टेस्टिमोनियल। दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमें बिजनेस में आने के बाद सीखने होते हैं, और शुरुआत कैसे करना है यह हमें बताना होता है। इवेंट स्टार्ट करने के पहले मैं अपने अपलाइंस का स्वागत करना चाहूंगी और उनको थैंक्स देना चाहूंगी। कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे अपलाइंस नहीं मिलते। मेरी अपलाइन हेमा जी थी, जिन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया और मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी सुरेखा मैम एंड निशांत जी का। वैसे तो सुरेखा जी मेरी एलओएस हैं, पर हेमा जी के जाने के बाद उन्होंने मेरा हाथ एक बच्चे की तरह पकड़ रखा है। तो सुरेखा जी को कोटि कोटि नमन है मेरा। और उसके बाद एक और व्यक्ति का मैं थैंक्स करना चाहूंगी, जिनके जिनके कारण आज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और वे हैं हमारे समीर सर। थैंक यू माय अपलाइंस फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इन 2 लाइन से। कब तक तुम यूं आलस करोगे, कब तक तुम यूं आलस करोगे, कब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, और इसके लिए कभी तो शुरुआत करनी होगी, इसके लिए कभी तो शुरुआत करनी होगी। आइए हम देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। बात यहाँ पर यह है कि व्यक्ति कौन है हमारे साथ, यह कमिटमेंट कर रहे हैं। हमें देखना है कौन व्यक्ति है। 67,000 करोड़ के मालिक, जिसको जरूरत नहीं है हमसे कमिटमेंट करने की, फिर भी वो हर कस्टमर, हर पर्सन के साथ कमिटमेंट करते हैं। और उनका कमिटमेंट ये होता है कि आप 1 कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार। दैट मीन्स आप अपने सपनों को लेकर मेरी तरफ आइए, मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा। और समीर मोदी जी के जो 2 कदम है वो है सिस्टम एंड सपोर्ट। उनका इतना सिस्टम और सपोर्ट जो है, और एजुकेशन सिस्टम जिस कंपनी में इतना अच्छा हो, तो वो कंपनी की तरक्की और उनमें काम करने वाले, उनसे जुड़े हुए लोगों की तरक्की को कभी रोक नहीं सकता कोई। वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे
आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो हमें इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सीधे से सिंपल से स्टेप्स हैं और बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अपना माइंड एंड आंखें दोनों खुली रखिएगा। हम आगे आपको 10 कदमों से मिलाने जा रहे हैं। तो शुरुआत 10 कदम आजादी के। जिस तरह से हमारा मोबाइल का नंबर में 10 डिजिट होते हैं और उनको 1 बाय 1 यदि उसमें से हमें फॉलो करना पड़ता है, यदि उसमें से एक भी नंबर अनइवन हो जाता है तो हमारा कॉल नहीं लगता है, हम अगले जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। और उसी तरह से हमारे जो शुरुआत के 10 कदम हैं, आपको उस फर्स्ट के बाद सेकंड ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके ऐसा नहीं कि आप पहला फॉलो कर लें और उसके बाद 4th नंबर का करें, तो वो आपका सीक्वेंस मतलब इन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, आपको सीक्वेंस नहीं करना। और ये प्रूवन सिस्टम है, हमारे जो सफल लोग हैं वो भी इन्हीं कदमों को फॉलो करते हुए आगे गए हैं और हमें भी इसे अच्छे से फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं ये 10 स्टेप्स कौन से हैं। तो पहला है हमारा सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ व्यू, शेयर, स्पॉन्सर्स, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। आइए हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है सपोर्ट चार्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी बिजनेस को एंटर करते हैं या आप कहीं भी, सपोज एक एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आप यदि किसी स्कूल में अपने बच्चे को लेके जाते हैं और वहां एडमिशन कराते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको डर रहता है कि मेरा बच्चा सेफ कैसे रहेगा। तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल, उनकी हेडमिस्ट्रेस, टीचर्स के फोन नंबर लेते हैं, तो और उनको अपना भी देते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे दे देना। उसमें हम कंफर्ट फील करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे हाथों में गया है। उसी तरह जब यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक अपलाइन सपोर्ट चार्ट होता है और एक कंप्लीट सपोर्ट चार्ट होता है, जिसमें हमारे जो न्यू ज्वाइनीज आते हैं उनको हमें सपोर्ट देना होता है। तो हम अपना नंबर देते हैं और टिल जीबीडी तक उनको 1 बाय 1 सारे नंबर दे दिए जाते हैं कि सपोज आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, आपकी अपलाइन यदि अवेलेबल नहीं है तो आप 1 बाय 1 किसी के पास भी जाकर हेल्प ले सकते हैं। और सेकंड हमारा कंपनी का चार्ट होता है, कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें आजादी कॉल सेंटर होता है, जिसका नंबर होता है 1800-312-999। ये आपको बिल्कुल रट लेना होता है, आप याद करके रखिए उसको कि सपोज किसी भी तरह की आपके पास बिजनेस करने में यदि ये ऑर्डर से रिलेटेड या कोई क्वेरी आती है या मेल करना है, कंप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर कॉल एनी टाइम कर सकते हैं। और एमएससी, डीपी मैनेजर एंड आरबीटी, एएसएम, इनके नंबर्स को आपको ऐप में मिल जाते हैं। पर हमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि आपको किस काम के लिए किस जगह फोन करना है। सपोज यदि आपकी ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स है, तो आप कंपनी के सपोर्ट चार्ट, कंपनी में आप फॉलो करेंगे, उनको कॉल करेंगे। और यदि आपको सपोज अपना कोई बिजनेस से रिलेटेड है या डेमो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन को कॉल करेंगे। सपोज वो नहीं मिलती है तो हमारी एलओएस में 1 बाय 1 हर हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल होती है, तो आप वहां पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और उससे आपको क्या है कि डिप्रेशन नहीं आता है, मोरल सपोर्ट मिलता है आपको, और अपना बिजनेस आप अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है, आप एनी टाइम अपनी, हमारे यहाँ जैसे कौन बनेगा करोड़पति में तो आपकी हेल्पलाइंस होती है, पर वो थोड़ी देर के लिए होती है और चली जाती है। बट हमारे यहाँ जो हमारा सिस्टम है, इसमें आपके पास अवेलेबल होती हैं, ऑल अप्लायंस अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी अपनी प्रॉब्लम का जो भी आपका इश्यू आ रहा है उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमें किस तरह से, अब हमारी जो सेकंड स्टेप है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करने के लिए हमें क्या है कि सपोज आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले देखना तो पड़ेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो और सब चीजें हैं। आपको एक बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ दिख रही होगी, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? आपको यहाँ पर सब कुछ मिलता है, 1 बाय 1 आप जाएंगे, डेस्टिनेशन तैयार है, एक एक चीज आप ले सकते हैं। पर आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आप अपना गोल भी बनाएंगे तो क्या आपके पहले ड्रीम्स तैयार होने चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। तो आप
इधर हमको मिलता है, जैसे सपोज वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है कि बहुत मतलब आपको बोलो 7% लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम और समय, पैसा और समय दोनों साथ में होता है। जिन लोगों के पास समय होता है उनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास पैसा होता है उनके पास समय नहीं होता। तो क्या है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें, वो आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। फिर आपका एक बिग हाउस का सपना होता है। आपके जो घर पैसे, ऐसा नहीं है कि आपके पास घर नहीं होता, घर तो सबके पास होता है, आप ईएमआई से भी ले सकते हैं, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे भी होता है। पर क्यों ना आप अपनी पसंद का कोई घर ले सके, आप अपनी पसंद में अच्छी, जिस तरह से आप चाहते हैं लग्जरियस हाउस का यदि आप फायदा उठाना चाहें या आप उसमें रहना चाहें, तो आप उसका भी सपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। फिर आता है फैंसी कार्स। फैंसी कार्स में हम ईएमआई से कार्स ले सकते हैं। हमारे अब रोड पे तो आप देखिए कि मर्सिडीज भी चल रही है, बीएमडब्ल्यू भी चल रही है और ऑल्टो भी चल रही है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने पसंद की कोई कार ले सकें, जिसको हम अपने ड्राइव कर सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। वर्ल्ड टूर, आज 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड का टाइम आया हुआ है तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है। हम जिस जगह पर अभी हैं वहां से तो हमें हर साल 6 से 7 हजार लोग साल में वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। तो क्यों ना हम ये ऐसा सोचे कि हम यहाँ से कोविड खत्म हो जाए और हमें जल्दी से ये मौका मिले कि हम अपने आप को फ्रेश कर सके और बिल्कुल फ्री, हमें कोई पैसा नहीं लगाना है, एकदम फ्री जा सके। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम विद, अभी हमने देखा कि कोविड में हमने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, पर क्या वो क्वालिटी टाइम था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इतने टेंशन में रहते थे, कभी किसी की जॉब चली गई है, या हर इंसान को डर लगा रहता था कि लॉकडाउन में यदि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, तो हम हमेशा टेंशन में रहते थे। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि हमारी ऐसा फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें कि जहां बिल्कुल हमें कोई टेंशन ना हो, कि हमें कुछ मतलब टेंशन हो कि पैसे का टेंशन है, फ्री लाइफ जी सके। फिर हम बेटर एजुकेशन का सपना हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कोई हमारे बच्चों को, हम जो भी करते हैं आज की डेट में अपने बच्चों के लिए करते हैं, और अपने बच्चों के कोई भी सपने को वो कहीं भी हाथ रखे तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और हम उसको नहीं दिला पा रहे हैं कोई चीज। तो वो हमारा सपना यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं कि हम जो वो मांगे वो हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा एक इंसान को शौक होता है कि मैं चैरिटी कर सकूं। हर व्यक्ति चैरिटी करना चाहता है, पर क्या हर व्यक्ति कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों? आज हमें चैरिटी करना है पर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो क्यों ना हमारे पास इतनी इनकम हो कि आज हम किसी को 50,000 रुपए दें तो हमें ये नहीं लगे कि हमें उससे वापस लेने का टेंशन है, हमने उसको दे दिया, चलो ठीक है आपका। तो इस तरह की, और सबसे बड़ा है रिकॉग्निशन। यदि आप कहीं भी जॉब करते हैं तो क्या होता है कि आपको कितना भी अच्छा काम करके बॉस को दिखाएं, पर होता यह है कि वहां पर आपकी कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं होता। इतना काम करने के बाद कोई आपको थैंक यू बोल देता है, पर यहाँ पर आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के, इतनी सी अचीवमेंट से भी आपको सम्मान किया जाता है। आप आज नए भी यदि इस बिजनेस में आते हैं ना, तो जो सम्मान आपने कहीं नहीं पाया वो आप सम्मान यहाँ पाते हैं। और जहां तक कि 100 किलो के हार तक आपको दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि आपके इतने सारे ड्रीम्स हैं, पर आपको इन ड्रीम्स को अपने गोल्स में कन्वर्ट करना है। अब आप सब कुछ तो नहीं, जो आपको पहले चाहिए उसके लिए आप अपना गोल सेट कीजिए, और जब उनको आप गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो सपने आपके रियल हकीकत में बदलने लगते हैं, और उसके लिए आप कायनात भी आपके लिए काम करनी शुरू करती है। तो अब हम देखेंगे गोल सेटिंग। तो देखिए, आपको इतना अच्छी पिक्चराइज करके बताया गया है कि गोल सेटिंग्स क्या है। तो आप देखिए कि हमें हमारे जो गोल्स, जो हमने ड्रीम्स देखे, उनको हमें गोल्स में कन्वर्ट करना है। हमारे गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है जो मतलब 3 महीने या 6 महीने तक का हो सकता है। मिड टर्म गोल होता है जो 2 साल तक का हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म होता है जो 5 साल तक का हो सकता है। अब गोल्स हमारे ऐसे होने चाहिए, स्पेसिफिक हो। सपोज आपने कहा कि मुझे बहुत अमीर बनना है, पर इसमें ना तो स्पेसिफिकेशन हुआ है, ना मेजरेबल है, ना एक्शनेबल है, हम उसको लिख सकें, रियलिस्टिक कर सकें, तो उसके लिए हमें इस तरह का गोल डिसाइड करना होगा। तो हम सपोज हमने कोई कार का सपना देखा कि हमें 2 साल में या 1 साल के अंदर हमें
एक क्रेटा गाड़ी चाहिए और वो भी व्हाइट कलर की है, सिल्वर कलर की, जो भी आपकी मनपसंद है। अब उसमें आपका स्पेसिफिकेशन हो गया कि आपको क्या चाहिए वो आपने बता दिया। उसके बाद आपकी कौन सी ब्रांड है वो बता दिया। मेजरेबल है कि आपने ये ना कि 2 लाख की चाहिए, 1 लाख की चाहिए, मतलब 5 लाख की चाहिए, 10 लाख की चाहिए, जो भी है, तो आप उसका फिगर आपने दे दिया तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। एक्शनेबल, आपको पता है कि एसिडी लेवल यदि आप अचीव कर लेते हैं तो आपको कार का आपका ड्रीम पूरा हो जाता है, तो वो एक्शनेबल हो गया। और रियलिस्टिक है कि यहाँ पर मिलती है, यदि आप अपना ये सब काम 1 बाय 1 अच्छे से करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको टाइम बाउंड भी होना है। सपोज आपको आपके हस्बैंड को कार देनी है तो आप उनके हस्बैंड की डेट ऑफ मतलब बर्थ डेट लिखिए या आपकी एनिवर्सरी की डेट, कुछ भी आप मेंशन करके उसको कर सकते हैं और उस पर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको ये सब, जैसे आप एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगी कि सपोज कहीं अपने यहाँ कोई शादी होती है तो हमें बोलना होता है कि भाई शादी है, हमारे यहाँ शादी है, पर वो डेट तब तक, जब तक हम उस पर डेट नहीं डाल देते शादी कभी नहीं होती। शादी तभी होगी जब उस पर डेट हो जाएगी, उसके कार्ड छप जाते हैं। उसी तरह से जब आप अपने ड्रीम्स, अपने छोटे छोटे गोल बुक बना लीजिए या आप एक पेपर पे भी यदि लगा के रख देते हैं और उनको जब लिखना शुरू कर देते हैं, डेट डालना शुरू कर देते हैं, तो वो काम आपका निश्चित ही हो जाता है। तो अभी मैंने आपको गोल सेटिंग के बारे में बताया, हमने 2 स्टेप के बारे में क्लियर कर लिया है। अब आगे इस इवेंट को बढ़ाते हुए मैं अभी एक डायनेमिक लीडर दुर्गा जी को बुलाना चाहूंगी, जो डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हैं, सिंगल मदर हैं, 2 बेटियों के साथ रह रही हैं और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। तो वेलकम है आपका दुर्गा जी, मैं तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गा चौहान है। थैंक यू रचना जी, आपने मेरा इतना वार्म वेलकम किया। मैं रचना जी आपकी तहे दिल से तारीफ भी करना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी तरह से हमें गोल सेटिंग के बारे में बताया। चलिए इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ आपको। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम दुर्गा चौहान है, मैं बेसिकली यूपी के एक छोटे से शहर इटावा से बिलोंग करती हूँ। एज ए सिंगल मदर मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करना था। इसी दौरान कहते हैं ना, भगवान जब सारे रास्ते बंद कर देता है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर एक और रास्ता खोल देता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी बात उसी टाइम सुलेमान जी से इंटरनेट के थ्रू हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक अच्छी अर्निंग पर पहुंच सकती हूँ। मैंने उनके थ्रू इस बिजनेस को जाना, समझा एंड स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मैंने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया कुछ टाइम तक, बट कुछ टाइम बाद सिस्टम में आने के बाद जब मुझे इसकी सीरियसनेस पता पड़ी, देन मैंने इसे कंटिन्यू बिल्ड करना शुरू किया। कुछ ही महीनों मैंने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया एंड आज मैं अच्छी अर्निंग पर ही पहुंच रही हूँ। अगर गोल की बात करें, जैसे हमें रत्ना जी ने बताया, तो मैंने अपना गोल डिसाइड किया कि इस दिसंबर तक मैं अपने लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कूटी लेना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी अपलाइन का भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन सुलेमान जी का थैंक यू करना चाहती हूँ, सजी सर का, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, निशांत सर का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, निशांत भार्गव सर, जिन्होंने हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम आकर इतने इजीली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी मोदी की टीम का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ इतना सपोर्टिवली खड़ी रहती है हर समय। और इसके बाद मैं समीर मोदी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, जिस पर आकर हम सभी काम करके इतना अच्छा ग्रो करते हैं। चलिए आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने गोल सेटिंग के बारे में सीख लिया है, गोल सेटिंग के बाद हमारी बारी आती है कि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे काम करते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे हम कैसे काम करते हैं मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सपोज देखिए, हमारा जो बिजनेस है प्रोडक्ट का, सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। हमारे बिजनेस में लोग जो है रॉ मटेरियल होते हैं। जितने ज्यादा लोग हमारे नेटवर्क में होंगे, जितने ज्यादा लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट और प्लान को पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करनी है। अगर बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए हम प्लान दिखाने जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको पता है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज दैट हमारे घर में एक शादी है और हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ना लिस्ट बनाएंगे। अगर हम बिना लिस्ट बनाए कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मिस हो जाएंगे। और
इसी सेम वे हमारे अगर बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए अगर हम प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं तो हमारे दोस्त रिलेटिव छूट जाएंगे जो शायद हमारे बिजनेस में आके इसे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है ताकि कोई फ्रेंड कोई रिलेटिव हमारा ना छूटे। अगर देखिए हमने लिस्ट बनाए, प्लान दिखाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, बिना लिस्ट बनाए हमने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। अगर कंटिन्यूसली हमने 5 लोगों को अपना प्लान दिखाया और उन्होंने कंटिन्यूसली ना बोल दी, हमें लगेगा भाई लगातार ना मिल रही है, हमारा मोरल डाउन होगा और हम कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। इसकी उसी जगह अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कितने लोग हाँ बोलेंगे कितने लोग ना बोलेंगे, जरूरी है कि हमारे पास एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास बड़ी लिस्ट है, हमारे पास सपोज 300 लोगों की लिस्ट है और 5 लोगों ने हमें कंटिन्यूसली ना बोल दिया, तो भी हमारे पास अभी 295 लोग बाकी हैं, हम कंटिन्यूसली काम करेंगे। इसके अलावा चलिए 10 लोगों ने भी हमें ना बोल दिया तो भी क्या होगा, हमारे पास 290 लोग बाकी हैं, अभी हम काम को और एक्टिवली करेंगे तो हमें लोगों की कमी नहीं होगी और हम काम कंटिन्यूसली करते जाएंगे। चलिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट हम कैसे बनाते हैं इसके लिए फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, एक वर्ड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक वर्ड है जिसमें हम एफ फॉर फ्रेंड होता है। तो हमें जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, हमारे बचपन से लेके आज तक जितने फ्रेंड है सबके नाम नोट डाउन करने। आर फॉर रिलेटिव्स होता है, रिलेटिव्स हमारे दूर के पास के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उनके नाम हमें यहाँ नोट डाउन करने। इंडस्ट्री ऑफिस में कितने कलीग्स हमारे साथ काम करते हैं, कितने वर्कर्स होते हैं, उन सबके नाम भी हमें यहाँ लिखने हैं। इसके अलावा ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक, सोशल मीडिया आजकल इतनी एक्टिव है, पता नहीं हमारे कितने सारे फॉलोअर्स फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर होते हैं, उन सबके नाम यहाँ पे लिखने हैं। नेबर्स, पड़ोसियों से हमारी बनती है नहीं बनती है कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, उनके नाम भी यहाँ लिखिए जरूर। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी देखिए कितने सारे विजिटिंग कार्ड हमारे घर में होते हैं, कितने सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं, सपोज इलेक्ट्रिशियन का नंबर, प्लम्बर्स का नंबर, उनके नंबर भी यहाँ पे हमें नोट डाउन, नाम नंबर नोट डाउन करने हैं। स्ट्रेंजर्स, हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, बाई हम कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा कॉन्टेक्ट होता है, उनके भी नाम नंबर यहाँ नोट कीजिए। इस तरह से हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। अभी हम जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम नॉर्मल से कहीं भी फोन पे या किसी नंबर से हम उनके नाम नहीं लिख लेंगे, हमें उसके लिए एक कॉपी पेन लेना है और एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि उसके फॉर्मेट हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, उनका नाम लिखना है, उनके फोन नंबर, प्रोफेशन लिखना है। अभी देखिए लगातार उनके 4 फॉलो दिए गए हैं कॉलम। आपको पता है फॉलो में कितनी दम होती है। हमारे पास हमारी नई जो सक्सेस स्टोरी है माला मैम, उनके साथ लगातार 2 बार फॉलो किया, 2 साल लगातार फॉलो किया गया और तब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज उन्होंने हमारे बिजनेस के थ्रू एसईडी लेवल अचीव किया है। इसके अलावा एक अपने लिए कार भी खरीदी है। अभी यहाँ कमेंट्स डालना, देखिए एक कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट्स डालना तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कमेंट्स हमें बताता है कि हमारे जो पर्सपेक्टिव उसका माइंडसेट क्या है, उसके लिए बात क्या करनी है। तो स्पेशली आप कमेंट्स पे ध्यान दीजिए और याद रखिए कि आपने हमसे क्या लास्ट टाइम कहा था, क्या बात की थी। चलिए हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो रेडी हो गई है, अब आगे हम चलते हैं प्रोडक्ट यूज पे। नेक्स्ट हमारा काम है सेल्फ यूजर बनना। सेल्फ यूजर 100% सेल्फ यूजर बनना। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, 650 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर के पास अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले 100% यूजर बनना है। अगर हम 100% यूजर होंगे तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके बेनिफिट्स पता होंगे। जब हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेनिफिट्स पता होंगे तो हम एक दमदार प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमने खुद से प्रोडक्ट यूज किए होंगे। और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, पैसा तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 20% रिटेल प्रॉफिट जो है, इसलिए पैसा बचेगा। हम जब प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे होंगे तो हम प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे और जो हमारे पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया होता है उसे भी हम इजीली अचीव कर लेंगे। हमारे बिजनेस में सेल्फ यूजर के कारण बहुत ज्यादा 4 चांद लग जाएगा। अगर हम चलिए हम सेल्फ यूज तो कर ही रहे हैं, अभी हम आगे देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है। अगर हम सेल्फ यूज करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे 3000 की बास्केट रेडी की है। हमने कुछ अपनी जरूरत के सामान डाले हैं, जिसमें कि मैं बताऊं, देखिए आजकल स्किन की तो सब सारी लेडीज को स्किन की बड़ी टेंशन होती है। तो एक सिलिका का क्लींजर है, इसके अलावा साल्ट फ्लेवर का हमारे पास साल्ट फ्लेवर का राइस ब्राइन ऑयल है, घर को साफ करने के लिए स्टेरी क्लीन है, दांतों को चिंता नहीं होती है तो उसके लिए फेस मूवमेंट डाला हुआ है, वंडर ड्रॉप बर्तनों को साफ करने के लिए है, फ्रूट एंड अर्थ फेस पैक है, सेलोन का शैम्पू है और बच्चों के लिए वेलनेस का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है। हमारे पास फ्रूट एंड अर्थ की चाय पत्ती है, एसेंशियल का डिओ है, वेलनेस में हमारे पास मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स है, बियॉन्ड ब्लू है घर को साफ करने के लिए, सॉफ्ट वॉश है,
साबुन जो नहाने के लिए, ये हमारे 3000 की बास्केट तो रेडी हो गई। लेकिन अगर हमें और प्रोडक्ट चाहिए, अभी हमारे इतने प्रोडक्ट है, हमारे घर का काम तो हम एक नई बास्केट तैयार करते हैं। लगभग 5000 की बास्केट को मैंने एक बार रेडी किया है। देखिए 5000 की बास्केट में 3000 वाले प्रोडक्ट तो सेम ही थे, लेकिन हमने कुछ प्रोडक्ट एड ऑन किए हैं, जिसमें हमारा फ्रीडम का सैनिटरी पैड है, वेलनेस का प्रोटीन प्लस है, एसेंशियल का टाल्क है, और सैलून का हमारे पास सैलून का भी क्लींजर है। नेक्स्ट वर्ड बताते हैं हम। अच्छा, स्टेप 5, चलिए हमने बास्केट रेडी कर ली, सामान ले लिया, सेल्फ यूजर बन गए। अभी हमें बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों को शेयर करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? अपॉइंटमेंट लेनी होगी। देखिए विदाउट अपॉइंटमेंट कोई काम नहीं करना है, हमें कोई भी कैजुअलनेस नहीं दिखानी है। यहाँ पे बी प्रोफेशनल, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट के लिए बहुत इजी चीज है, एक सबसे पहले फोन का यूज करना है, 3 वे कॉलिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे सफल, अगर हमारे कोई सफल अनजान व्यक्ति किसी बंदे से कोई बात करता है तो हम इजीली ना नहीं कर पाते हैं। और अपॉइंटमेंट लिए बिना हम कोई काम करते हैं तो उसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज, क्योंकि लोग हमारी बिजनेस की सीरियसनेस नहीं समझेंगे। सपोज हम किसी कजिन की शादी में गए, किसी सोशल गैदरिंग में गए हुए हैं, और हमने वहां अपने बिजनेस के बारे में अपने फ्रेंड्स या कजिन से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? वो लोग हमारी इंपॉर्टेंस समझेंगे। इसलिए अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी हम अपॉइंटमेंट ले लिया, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें आधा काम आता है उनके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शो करना। तो उसके लिए हम 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं, किसी होम मीटिंग में उन्हें बुला सकते हैं। इसके अलावा वीकली जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती है, उनमें उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। हमारे सेमिनार होते रहते हैं, या फिर आजकल जो ऑनलाइन मीटिंग के कारण वेबिनार होते रहते हैं, उनमें डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई वेबिनार होता ही रहता है, उनमें उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। चलिए हमने प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉलोअप करना हमें नहीं भूलना है। कोई बंदा आता हुआ भी अगर हम फॉलोअप नहीं करते हैं तो वो नहीं आ पाता है, तो हमें फॉलोअप जरूर याद रखना है और कंटिन्यूसली फॉलोअप करते रहना है। इसी तरह हमें पहला फॉलोअप अपने अंडर 48 आवर्स के अंदर कर लेना है। और उसके बाद में आपको बताऊं, एक फॉर्मूला है SW5। इसमें क्या होता है, देखिए सारे लोग आपकी बात सुन के हाँ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो some will, some won't, and अगर कुछ लोग नहीं करते तो so what? तो क्या हुआ? someone is waiting, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं स्टार्ट वर्किंग, काम करने के लिए आपके साथ। तो आप कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारे पास 5 गोल्डन कॉइन्स हैं। 5 गोल्डन कॉइन्स का मतलब है कि देखिए एक पॉकेट में हमने 5 गोल्डन कॉइन्स डाल दिए, और हमें 5 लोगों को प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दिखाना ही दिखाना है पर डे। अभी हमने जैसे जैसे हम लोगों को शेयर करते रहे, नंबर बाय नंबर उस पॉकेट के कॉइन्स दूसरे पॉकेट में आते गए। हमारे वो पॉकेट जब तक खाली हो जाएगी, हमारे 5 प्रोडक्ट शेयर हो जाएंगे, 5 लोगों को हम प्लान प्रोजेक्ट दिखा चुके होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने यहाँ पे चलिए शेयर कर दिया है। अभी हम आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से स्पॉन्सरशिप करनी। चलिए हमने लोगों को शेयर कर दिया प्लान, लोग हमारे बिजनेस में आना शुरू हो गए। अब हमें उनकी KYC कंप्लीट करानी है। देखिए हमें ये नहीं करना है कि उनका ऑर्डर डलवाएगा हम चले गए, हमें यहाँ पे कंप्लीट उसकी KYC मतलब नो योर कस्टमर, उनके डॉक्यूमेंट्स फिल कराने। इसके बाद देखिए पैसा आता किसको बुरा लगता है, शुरू से ही उन्हें पैसा आता रहे, इसलिए उनकी NEFT डिटेल फिल करानी है ताकि उन्हें शुरू से ही पैसा आता रहे। उनको बताना है पैन डिटेल की इंपॉर्टेंस, देखिए लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वहाँ पे 20, अगर पैन डिटेल ना हो तो 20% TDS कटता है, और अगर पैन डिटेल हो तो 5% ही TDS कटता है। इस तरह से उनको हमें पहले ऑर्डर के टाइम पे उनकी हेल्प करनी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में वो उन प्रोडक्ट उनके लिस्ट तैयार करवानी है, उनका ऑर्डर फिल कराना है। उसके बाद हमारा आता है लॉयल्टी प्रोग्राम। हमें यहाँ पे उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल कराना है, उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताना है दोस्तों। उसके बाद चलिए उन्हें किसी भी इसी तरह के हमारे किसी शुरुआती प्रोग्राम में लाइए और उन्हें हमारा बिजनेस बताइए। उसके बाद उन्हें हमें हर कदम पे सपोर्ट करना है, उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, और उन्हें आगे लीड कराना है। हमारा बिजनेस यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो उनके साथ हम करते हैं। देखिए अभी आपको मैं बताऊं, हमारी जो एक डायनेमिक लीडर है कृति जी,
नेक्स्ट आपको आगे का प्लान बता रही मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए वो ऑलरेडी पीडी लेवल पर है और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, कंप्यूटर टीचर है। वो आपको आएंगी और बताएंगी किस तरह से हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। तो प्रीति जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम प्रीति जी। थैंक यू वेरी मच माला जी, बहुत दुर्गा जी, बहुत अच्छे से आपने बताया हमें कि कैसे जो हमारा क्या नाम है लिस्ट होनी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए, कैसे हमें सेल्फ यूज करना है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम प्रीति है, जैसा कि दुर्गा जी ने बताया, और बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी इस बिजनेस में आने से पहले, और उससे पहले सपने बहुत बड़े थे लेकिन जॉब में पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना समझ में आ चुका था कि जॉब से ज़रूरतें ही पूरी होंगी, सपने पूरे करने हैं तो कुछ ना कुछ बिजनेस अपना करना पड़ेगा। मोदी केयर को सर्च किया, बाय चॉइस किया, लोगों के पास ये बाय चांस अपॉर्चुनिटी आती है, मैंने बाय चॉइस इस बिजनेस को करना शुरू किया। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में लगा कैसे होगा, बिजनेस को उसकी बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो पहले सोचा कि कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन सिस्टम इतना आसान है जो सिस्टम के बारे में आज रचना जी, मैं और दुर्गा जी आपको बताते चले जा रहे हैं, उसी के साथ जुड़ गई फ्रेंड्स, और ये बिजनेस मेरे लिए आसान होता चला गया और फिर इसको करना नहीं पड़ा, ये मेरे लिए होता चला गया। आज पीडी लेवल पर हूँ, 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को 2 बाइक यहाँ से ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी हूँ, कार फंड यहाँ से अचीव कर रही हूँ, और जो ट्रेवल फंड मिलता है वो भी अचीव कर रही हूँ। 8 जो इनकम है, 10 इनकम बताई जाती है, उसमें से 8 इनकम यहाँ से मैं एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं, दुर्गा जी ने हमें बताया कि कैसे हमें लिस्ट बनानी है, और रचना जी ने हमें बताया कि हमारे ड्रीम्स होने चाहिए। अब वो ड्रीम्स होने चाहिए, लिस्ट बन गई है, हमें पता करना है, हमने प्लान दिखा दिया है, हमने फॉलो कर दिया, लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको उनकी जो दुकान है वो चेंज करने के लिए हमने उनको बता दिया है कि क्या क्या उनको फायदे होने वाले हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, जब उनको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छी टीम बना सकें और आपको अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ी इनकम आपको यहाँ पर मिल सके। बिल्ड करना है अपनी डेप्थ और विड्थ को इक्वली बिल्ड करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप अपनी अपलाइन से, जिन्होंने भी आपका रजिस्ट्रेशन कराया है, उनसे बात करें और फिर अपने स्ट्रक्चर को बनाएं। देन इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इस स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है। तो 4x4 का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। 4x4 यानी कि अपने 4 लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने मेरी माँ पापा से बात करी, बहन से बात करी, मेरा ब्रदर है उसका किचन अलग है, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उसका भी किचन अलग है। मैंने इन चारों को सिर्फ एक ही बात बताई कि भैया यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपको इतना पैसा बच जाएगा, मिनिमम 50% का आपको फायदा हो जाता है। उन सभी को ये बात अच्छी लगी, सब लोगों ने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराया और हम 4-5 लोगों ने ये शॉप चेंज कर दी। जैसे उन्हें अच्छा लगा ऐसे ही मैंने उनके लोगों के साथ जब शेयर किया, उनके अपनों के साथ शेयर किया, तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी टीम मैंने क्रिएट करी, और यहाँ पर जब सब लोग अपनी जरूरत का सामान अपने किचन के लिए लेकर के आते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 300 SKUs में है, और सभी पर बाई बैक गारंटी मिलती है, तो सभी को लगता है कि हाँ भैया अच्छा है, कोई रिस्क नहीं है, और जब कुछ लगाना नहीं है तो बड़ा आसानी से लोग इसको अडेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि चेंज जो है, परिवर्तन जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग जैसे पहले हम लोग किराने की दुकान से लेके आते थे, फिर मॉल से लाना शुरू किया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट करी। ऐसे ही जब हम मोदी केयर से शॉप चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमें बचत होती है, बचत नहीं इनकम भी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर जब हम 21 लोगों से यहाँ पर बात करते हैं तो 100 PV का जब सभी लोग यहाँ पर परचेसिंग करते हैं, और यही चीज हम सिर्फ 2 महीने मेंटेन करते हैं, तो दूसरे महीने की जो इनकम होती है हमारी 7,600, 7,600। शायद छोटी लग रही हो आपको, लेकिन इसको मल्टीप्लाई यदि 12 से करेंगे तो मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स एक अच्छा छोटा ड्रीम आप यहाँ पर अपना कर सकते हो। इसी के बाद हम बात करें ये जो करना है कैसे करना, क्योंकि अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। अपने आप को जो हम डेवलप करते हैं तो बिजनेस आसानी से होता चला जाता है। सबसे पहले है 100% यूजर बनना है। जब 100% यूजर बनने की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है 750 प्रोडक्ट में सारे खरीदने पड़ेंगे क्या? नहीं, जो आपके किचन में, यदि आप चाय पीते हैं, आप कॉफी पीते हैं, आपके घर में बर्तन मांजे जाते हैं, कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं सब लोग, और शैम्पू किया जाता है, तो आप ये बिजनेस बड़े आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर 100% यूजर इसी को बोलते हैं, जो आप यूज करते हैं आपके किचन में आता है, वहां पर जो बाहर से लेकर के आ रहे थे यहाँ से आपको उसको चेंज करना है। देन इसके बाद बात करें शो द प्लान डेली। अभी दुर्गा जी ने आपको बताया कि 5 लोगों से जब हम डेली बात करते हैं बिजनेस हमारा बड़े आराम से आसानी से होता चला जाता है। और फ्रेंड्स छोटे सपनों की बात नहीं कर रही, छोटे सपनों के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, छोटे छोटे सपने तो हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ कर लेते हैं। बड़े सपनों की बात कर रही हूँ। बड़े सपनों में जब हम शो द प्लान डेली करते हैं, जो मार्केटिंग प्लान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में जब डेली बताते हैं लोगों को, तो यहाँ पर हमारी खूबसूरत टीम बनती है। टीचेबल रहना है, लर्नेबल रहना है, मतलब अपने आप को सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रखना है, क्योंकि सीखना बंद
तो जीतना बंद, ये बात बहुत अच्छी कही गई है और 100% सही निकली है। उसके बाद पंक्चुअल रहना, यदि आपको किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाना है, किसी से बात करनी है, तो अपने टाइम की पंक्चुअलिटी को यहाँ पर जरूर ध्यान देना है। कोच और मेंटर पहले चुनना है फिर बनना है, क्योंकि पहले सीखना है फिर सिखाना है, तो इन दोनों चीजों की अहमियत यहाँ पर बहुत ज्यादा आकी जाती है। देन ऑनर करना है सारे कमिटमेंट को, जो आपने किसी से कमिटमेंट कर दिया, अपनी डाउनलाइन से कमिटमेंट किया, अपनी अपलाइन से कमिटमेंट किया, हमेशा उन चीजों को ऑनर करना है फ्रेंड्स, हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और कोई नेगेटिव टॉक नहीं करनी। कोई चैलेंज आ रहा है आपके सामने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं। सिस्टम इतना खूबसूरत है यहाँ पर, सभी लोग, कंपनी का सिस्टम है वो भी आपको हर जगह पर हेल्प करने के लिए रेडी बैठा है। उसके बाद बात करूं, होम मीटिंग डेली कंडक्ट करनी है। होम मीटिंग का मतलब आज कल हम किसी के घर नहीं भी जा पाए तो वर्चुअल मीटिंग हम लोग करते हैं, 4 लोग 6 लोगों के साथ बातचीत करके हम लोग वर्चुअल पे उनको बता देते हैं क्या प्रोडक्ट है, कैसे हमारा बिजनेस काम करता है, और ये लोग अपने ही होते हैं। फिर इसके बाद बात करूं मिरर टेस्ट की। मिरर टेस्ट फ्रेंड्स, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। जब आप कहीं किसी को इस प्लान के बारे में बताने जा रहे हो तो आप अपने आप को देखिए, आप किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। 67,000 करोड़ के व्यक्ति की जो वेंचर है वो है मोदी केयर। 1500 करोड़ तो आपको अपना मिरर टेस्ट जरूर करना चाहिए। किसी मीटिंग में आप बैठे हैं, चाहे वो वर्चुअल है, तो कम से कम मिरर टेस्ट करना चाहिए, क्या मैं इस 1000 करोड़ 1500 करोड़ की जो कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लायक लग रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी ध्यान देंगे। तो उसके बाद बात करें कंप्लीट डेमो किट। हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। तो डेमो किट बनानी है। डेमो किट में आपके 10 से 12 प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसमें आपको दिखाना है कि प्रोडक्ट कैसे वर्क, कैसे कंपनी मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि 100 शब्दों से ज्यादा असर करता है एक डेमो। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का जब डेमोस्ट्रेशन आप दिखाते हो तो लोगों की आंखें खुल जाती है रियली, और इतने ही अमेजिंग प्रोडक्ट के डेमोज हैं हमारे। कंप्लीट करनी है टूल किट, एक छोटी सी टूल किट बनाइए जिसमें आपका रजिस्टर हो, पेन हो, हमारे ब्रोशर्स हो, सपने मैगजीन हो। सपने मैगजीन हो, सपने कहीं देखें कि आपको एक कैटलॉग मिले जिस पर सपने लिखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते हैं। आगे की बात करूँ फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोग्रेस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर पर्सनल प्रोग्रेस की बात करूं, अटेंड ऑल जो मीटिंग्स हैं, इवेंट्स हैं जो आपकी टीम के थ्रू करे गए हैं या कंपनी के थ्रू करे गए हैं, उनको सभी को अटेंड करें। उसमें सबसे पहले आपको बनना है पावर प्रेजेंटर। पावर प्रेजेंटर का मतलब है फ्रेंड्स, अपना मिरर टेस्ट हमेशा करते रहिए। एक छोटी सी वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप कैसा बोल रहे हैं, आप कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मास्टर करना है अपने आप को समीर मोदी आजादी प्लान में। क्या किस पर्सन के साथ आप उसको दे सकते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। किसी को यहाँ पर रिकॉग्निशन चाहिए, मोदी केयर में रिकॉग्निशन, मान सम्मान बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। पैसा चाहिए, पैसा बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। किसी को यहाँ पर विदेश यात्राएं चाहिए, वो अच्छी तरीके से। समीर मोदी आजादी प्लान में अपने आप को आपको मास्टर करना है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पर बता पाए कि आपके लिए यहाँ पर क्या मिल सकता है। फिर इसके बाद बात करें डेमोज में, मास्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कम से कम 10 डेमो में सीखने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से सीख सकते हैं, फेसबुक पे सीख सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं। और बहुत आसान है फ्रेंड्स की कैसे हमें 2 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, मार्केट का और अपना मोदी केयर का प्रोडक्ट। देन इसके बाद बात करें, एडिफाई करना अपनी अपलाइन को। स्पॉन्सर हो या फिर आपकी ग्रोइंग अपलाइन हो, एडिफिकेशन करना जरूरी है फ्रेंड्स। कहते हैं ना, जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है तो सामने वाला भी उसको रिस्पेक्ट देता है। तो जब आप किसी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हो अपनी अपलाइन को, तो चाहे वो 7% पे है, 10% पे है, जीबीडी का तो सभी लोग एडिफाई कर पाते हैं। लेकिन यदि आपका जो इनिशियल अपलाइन है अभी वो छोटे लेवल पर है, तो आप उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव किया है मोदी केयर से पहले भी। उनकी क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनका नेचर है, क्या उनके ड्रीम है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए मेरी अपलाइन जो है वो 10% पे है और मैंने भी अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपने किसी पर्सन को उनसे मिलवाने जा रही, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ ये मेरी फ्रेंड है। मान लीजिए रचना जी की बात करूं, ये मेरी फ्रेंड है, रचना जी हैं और ये हाउसवाइफ हैं। इससे पहले कंप्यूटर में इनका बहुत अच्छा क्या नाम, इन्होंने अपनी लाइफ को बनाया और उसके बाद अब ये हाउसवाइफ होने के साथ साथ मोदी केयर बिल्ड कर रही हैं। और यहाँ पर आज ये 10% के लेवल पर इनके ड्रीम्स इतने बड़े हैं ना कि मैं अमेज हो गई। इनके ड्रीम पर बिलीव करके मुझे लगा कि हाँ, जब ये अचीव कर सकती हैं तो मैं भी अचीव कर सकती हूँ। और आज मैं इनके साथ वर्क कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं भी यहाँ से बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ। बचत तो होनी शुरू हो गई है। इनकम की बात करूँ तो इनकम भी हमारे अकाउंट में आने लगी है। तो रचना जी आपको बताएंगे बिजनेस कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, 7% 10% मायने नहीं रखता, आपका गोल मायने रखता है, आपका विजन मायने रखता है, आपका ड्रीम मायने रखता है यहाँ पर कि आप क्या सोच करके यहाँ पर आए हैं। इसके बाद टेस्टिमोनियल के ऊपर हम लोग लास्ट में अच्छे से बात करेंगे। टेस्टिमोनियल अपना इंट्रोडक्शन आपको देना आना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पर जितना अच्छा आप टेस्टिमोनियल आप अपना देते हो तो लोग आपको उतनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उतनी अच्छी तरह से आपको सुनते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, ये एक ऐसी कड़ी है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा फिकल करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम
बराक ओबामा की बात करूं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, और इंडिया की बात करूं तो नरेंद्र मोदी की बात करूं, वही 24 घंटे उन लोगों के पास है, वही 24 घंटे एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक जॉब पर्सन और एक बिजनेसमैन के पास होते हैं। 24 घंटों में वो देश चला रहे हैं और 24 घंटों में हम अपना घर चला रहे हैं या फिर अपनी जो फैमिली है उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करने की यहाँ पर जरूरत है, सोचने की जरूरत है। इन्हीं 24 घंटों में आप इस बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी अपलाइन आपको बताएंगे कि किस टाइम में आप इसको मैनेज कर सकते हो। बुक्स पढ़नी है। जितने भी सफल व्यक्ति देखोगे ना, वो जरूर बोलेंगे कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो मैंने पढ़ा उसका बहुत बड़ा हाथ है। सीखना और पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 किताबें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जिसने मेरी लाइफ बदली और जिसको सुरेखा भार्गव मैम भी हमेशा अप्रोच करती हैं। क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, और पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आपके जीवन में जिंदगी को आसान कर सकते हैं इस बिजनेस को। फिर उसके बाद बात करूं, वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। जाइए डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का पेज सर्च कीजिए, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इस बिजनेस में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कैसे होगा, और आपकी अपलाइन और ये सिस्टम तो हमेशा आपके साथ ही है। फिर इसके बाद शुरुआत आज हम कर रहे हैं आपके साथ शुरुआत इस बिजनेस में। आपने इस बिजनेस को करने की परिवर्तन लाया, अपने अंदर परिवर्तन देखा, शुरुआत करी, रफ्तार भी आगे आप देखोगे, क्योंकि इस बिजनेस में रफ्तार कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स होती हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी सैटरडे को, हर सैटरडे को होती है, और आप भी हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो कैटलॉग है उसके ऊपर भी लिखी होती है, आप यूट्यूब पे से भी उसको देख सकते हैं। एडवांस वर्कशॉप हमारी आजादी मार्च होती है, मार्वलस वर्कशॉप है। जितनी भी एडवांस वर्कशॉप हो आपकी टीम की तरफ से, आपके अपलाइन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, जरूर उनको अवेल करें, क्योंकि आपकी वर्कशॉप, आपका जो 3 साल की जर्नी है वो 1 साल में आप यहाँ पर कर सकते हो। इतना मायने रखते हैं एडवांस वर्कशॉप फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें डुप्लीकेशन की। 10वां स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 9 स्टेप आपको हम लोगों ने बताए, उसके बाद यदि 10वां आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर आपकी जो सक्सेस है वो लिमिटेड रह जाएगी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड सक्सेस की। तो 10वां काम है डुप्लीकेशन करना। यहाँ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करने हैं, यहाँ पर लीडर्स क्रिएट करने हैं, और फ्रेंड्स लीडर्स बनाए जा सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, इनबिल्ड भी लीडर्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन आप किसी को भी लीडर बना सकते हो। कैसे? डुप्लीकेशन करके। लीड बाय एग्जांपल बनना है। जैसे कि हमारा ऑफर चल रहा है 10 कदम आजादी का, हमारा ऑफर चल रहा है 10 कदम। 10 तारीख तक हम यदि परचेसिंग करते हैं तो हमें ये ऑफर मिलेंगे और बहुत सारी चीजें उसमें मिलने वाली हैं। हमने खुद नहीं किया अभी, और हम अपनी टीम को बोले कि नहीं भी परचेसिंग कर लो, नहीं, पहले खुद कदम उठाना है, फिर अपनी टीम को उसके बारे में बताना है। लीड बाय एग्जांपल ऑलवेज बनना चाहिए। होम मीटिंग पहले करनी है, फिर करनी सिखानी है। उसके बाद बात करूं रेगुलर ट्रेनिंग में, आपको पहले अटेंड करना है, फिर अपनी डाउनलाइंस को उसके बारे में, टीम को उसके बारे में बताना है, एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट डेमो पहले खुद सीखने हैं, करने हैं, फिर सिखाने हैं। क्योंकि आपको लीड बाय एग्जांपल, जब तक आप जो करते हो, आपकी टीम, आपके लोग, आपके बच्चे, इवन बच्चे भी वो करते हैं जो आपको करते हुआ देखते हैं। देन इसके बाद बात करें फ्रेंड्स सिस्टम इस बिजनेस को ना आसान बना देता है। तो सिस्टम की फुल फॉर्म भी दी गई है बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपका पैसा, आपका एनर्जी, आपका समय बचाता है, आपको भी बचाता है। क्योंकि आप यदि सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में पीछे रह जाते हैं। आप अपने आप को भी बचाते हैं, अपना टाइम भी बचाते हैं। नेक्स्ट भी बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल द बेस्ट करना चाहूंगी मैं आपको। यदि आपने ये 10 कदम आजादी के कर लिए तो आपकी जो लाइफ है वो सफलता की तरफ बड़ी आसानी से चलती चली जाएगी। और यहाँ पर रफ्तार में हम आपको जरूर देखना चाहेंगे जो हमारा आगे होने वाला है, उसके बारे में पूनम जी आपको जरूर बताने वाली हैं। और फ्रेंड्स बात करें टेस्टिमोनियल के बारे में, बात करी थी, एडिफाई हो गया, अपलाइन को हमने एडिफाई कर दिया। लेकिन यदि हम अपने बारे में किसी को बताएं, मैंने 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। सिस्टमैटिक तरीके की मैं आपसे बात कर रही हूँ। नॉर्मल तरीका हो, मेरा नाम प्रीति है, मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका है सिस्टमैटिक तरीके से कि फ्रेंड्स यहाँ पर अपना नाम आप बताएं, और जब हम नाम बताते हैं ना तो प्राउडली बताएं कि गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम यहाँ प्रीति है, और बाय प्रोफेशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है आपका, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब पर्सन है, आप प्रोफेशनल हैं। आप उनको बताइए, सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप यहाँ पर क्या लिमिटेशंस थी उस बैकग्राउंड में, क्यों आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे थे जो आपकी लाइफ चेंज कर सके, और क्या मिसिंग था आपकी लाइफ में। मिसिंग था, मेरी में लाइफ में मिसिंग था कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। 16 साल की जिंदगी में मुझे पता चल गया था कि यार यहाँ पर तो जिंदगी में
सपने यदि पूरे करने बिजनेस करना जरूरी है। उसके बाद ड्रीम बताइए, क्या ड्रीम था, क्या रीजन था। मेरा रीजन था यहाँ पर मुझे विदेश यात्राएं चाहिए थी, मेरा रीजन था मुझे पैसा चाहिए था, मेरे बच्चों को मैं किसी चीज के लिए मना ना कर पाऊं, उनकी लाइफ में हमेशा वैल्यू ऐड करूं। उसके बाद बात करें मोदी केयर ने कैसे हेल्प करी आपका सपना पूरा करने में, या मोदी केयर कैसे हेल्प कर सकता है आपका सपना पूरा करने में। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर ने मेरा पहला सपना यहाँ से पूरा किया। मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी सी एक खूबसूरत सी 2 बाइक यहाँ से गिफ्ट कर पाई, और यहाँ से मैं अब गाड़ी अचीव कर रही हूँ, और यहाँ से विदेश यात्रा अचीव कर चुकी हूँ। आपने क्या किया, क्या सपना था। देन उसके बाद बात करें कि विजन क्या है फ्यूचर का। मेरा विजन है 2022 तक मेरी टीम में मुझे 51 कार अचीवर बनाने हैं। आपका विजन क्या है, जरूर शेयर कीजिए उन लोगों से और ग्रेटिट्यूड दीजिए। मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरी अपलाइन का, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने इस बिजनेस को इतना आसान मेरे लिए बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग ए लेडी, जो हम लोग घर में बंद हो जाते हैं, सुबह क्या बनेगा, शाम क्या बनेगा, रात क्या बनेगा, उसके अलावा भी हम कुछ सोच सकते हैं। हमारी पहचान मेरे नाम से है। आज मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरे हस्बैंड के नाम से लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कंपनी को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कंपनी के कारण ही आज ये सिस्टम है, और सिस्टम के कारण ही आज हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और जो यहाँ के एमडी मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें 96 में ला करके दे दिया, और यहाँ पर आज हमारे सपनों के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। 10 कदम आजादी के जब आप शुरुआत करते हो ना, तो सबसे पहले पेज पर उन्हीं का फोटो आता है, और वो बोलते हैं आप 1 कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाइए, 2 कदम मैं आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 67,000 करोड़ का व्यक्ति हमारे साथ है फ्रेंड्स, तो फिर डरने की क्या बात है। पैसा उन्होंने लगाया, समय हमें लगाना है, सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। तो सिस्टम और सपोर्ट दोनों आपके साथ है, और इनको पूरा करते करते कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं आपसे रफ्तार में। अब आगे जिनको बुलाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जरूरत है सक्सेस स्टोरी सुनने की भी, और आज जिस सक्सेस स्टोरी की हम लोग बात करने वाले हैं, वो पूरी सक्सेस स्टोरी बेस है फॉलो अप पर, जिसको दुर्गा जी ने बताया कि बिजनेस में जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, तो लोगों को सबसे पहले, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये उनको ये अभी समझ नहीं आया, लेकिन आपका फॉलो अप, आपका कंसर्न उनके साथ यदि रहेगा, तो आप वो 1 साल 2 साल में इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करते हैं, और जब करते हैं ना, तो धमाका मचाते हैं। तो आइए ऐसी धमाकेदार लेडी से आपको मिलवाने जा रही हूँ। माला राठौर जी बाय प्रोफेशन एडवोकेट थी, और एडवोकेट होने के साथ साथ डॉक्टरी भी उन्होंने की। सपने बहुत बड़े थे, हमेशा कुछ अलग करने की चाह में एनजीओ भी अपना चला रही हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में माला राठौर जी का। गुड मॉर्निंग मैम, हेलो जी। हेलो, वाह दोस्तों, मजा आ गया आज का सेशन सुनकर। देखा हमने कि रचना जी ने, दुर्गा जी ने और प्रीति जी ने आज कितने अच्छे से समझाया, कि मोदी के बिजनेस को ज्वाइन करके शुरुआत किस तरीके से करनी है, जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको किस तरीके से शुरुआत कराना है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माला राठौर एसईडी लेवल पर हूँ मोदी केयर में, और पेशे से वकील हूँ, और बैकग्राउंड मेरा एक डॉक्टर का है। अपने बारे में बताने से पहले दोस्तों 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है दोस्तों। मैं बात करती हूँ 90 की, उस टाइम पे जब मैंने 12th पास करी थी, लड़कियों के लिए सपने नहीं हुआ करते थे, ना पेरेंट्स उनके लिए सपने देखते थे, ना वो खुद अपने लिए देख पाती थी। उनके लिए ज्यादातर कोर्सेज वही हुआ करते थे, क्राफ्टिंग हो गया, कुकिंग हो गया, या टाइपिंग शॉर्टहैंड, बस यही कोर्सेज उनके लिए हुआ करते थे। लेकिन मुझे कुछ अलग सोच थी, कुछ अलग करना था। तो उसी टाइम पे इंडिया में लॉन्च हो रहा था कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन किया और ग्रेजुएशन साथ साथ करी, और उसके साथ ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब करने की सोची। प्राइवेट जॉब करनी थी, मेरे घर में मना कर दिया गया, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब की परमिशन मिली, लेकिन मुझे रुकना नहीं था, मुझे तो कुछ अलग करना ही था। अपने नाम से जाने जाना है, ये पापा को कह दिया था। और जॉब के साथ साथ मैंने एक एनजीओ को भी ज्वाइन किया। अपना नाम तो था, लेकिन जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। दोस्तों, सपने पूरे तो पैसों से ही होते हैं। जॉब चेंज करी, कई जॉब चेंज करी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब भी करी। मैंने ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों, जो कमी खल रही थी लाइफ में, वो कमी थी। जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जॉब तो जॉब होती है, फाउंडेशन और बॉस दोनों जगह ही मिलते हैं। तो मुझे उस फाउंडेशन में बंद के नहीं रहना था। बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत कुछ करना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसा होगा। मैंने गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने BHMS करा, और BHMS करने के बाद जब शादी हुई, उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक भी ओपन किया। लाइफ पार्टनर अच्छे थे, सपोर्टिंग थे, मैंने अपना क्लिनिक रन किया। लेकिन दोस्तों, फैमिली बढ़ती है आफ्टर मैरिज,
परेशानी आती है जब फैमिली बढ़ती है, तो न्यूक्लियर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए जो वर्किंग होती हैं। दोस्तों, अपने बेटे को मैं क्लिनिक पे रखने लगी और वहाँ पे फील भी होता था उसको देख के कि मैं उसको घर नहीं दे पा रही हूँ, खेलने का समय नहीं दे पा रही हूँ। लाइफ में बच्चों के साथ प्रोफेशन में आना बहुत ही टफ हो जाता है। जब बच्चे को देखती थी तो बहुत फील होता था कि उसको जो घर का समय मिलना चाहिए, जो खेलने का समय मिलना चाहिए, उसको मैं क्लिनिक पे रख रही हूँ। तो मुझे कुछ खलता था, कमी तो बहुत बड़ी खल रही थी। फिर जब छोटा बेटा हुआ तो मैंने क्लिनिक बिल्कुल बंद कर दिया कि एक के सपने तो मैं खत्म ही कर रही हूँ, एक के बचपन को खत्म कर रही हूँ, दूसरा कैसे होगा। तो मैंने अपना क्लिनिक बंद किया। दोस्तों, प्रोफेशन दूर से बहुत अच्छा लगता है कि वो लेडी प्रोफेशन में है, एडवोकेट है या डॉक्टर है, लेकिन बच्चों और फैमिली का जो सेक्रीफाइस होता है वो चीज बहुत पेन देता है। मैंने क्लिनिक तो बंद कर दिया था। अब हाउसवाइफ बनकर बैठना बहुत मुश्किल था, नहीं बैठ सकती थी क्योंकि कुछ करती आई थी और कुछ करने का सपना शुरू से था। तो हस्बैंड मेरे एडवोकेट है, मैंने साथ ही साथ हम दोनों ने सोचा अपने दोनों की पावर एक ही जगह लगाई जाए। मैंने लॉ करी और साथ ही साथ अपना एनजीओ भी रन करने लगी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा कुछ सोच रही थी ना कि बच्चों के साथ साथ मैं कुछ करूं, शाम का टाइम मेरे बच्चों का हो, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। हमने अपने सपने छोटे कर लिए। हम दोनों प्रोफेशन में, दोनों एडवोकेट, लेकिन सपने छोटे कर लिए। और उसके बाद सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन आज से 3 साल पहले मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मेरे को मोदी केयर का प्लान और प्रोडक्ट मैंने दोनों ही देखे, लेकिन प्लान मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों, अच्छी चीज जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए मेरे भी समझ में नहीं आया। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे लगे, प्रोडक्ट में यूज करने लगे, प्रोडक्ट यूज करती रही। लॉयल्टी, जैसा कि हम बताते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम उसमें भी आई, फ्री में मिला, बहुत अच्छा लगा। हम किसी भी प्रोफाइल में हो, किसी भी इनकम पे हो, हमें फ्री में कोई भी चीज बहुत अच्छी लगती है। फिर प्रोडक्ट पूरे के पूरे फ्री में मिले, बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट यूज करने लगे। बिजनेस अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। लोगों जब फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब सफलता हम दूर से देखते हैं ना, वो चीज समझ में नहीं आती। देखो, हमारे यहाँ बहुत सक्सेस स्टोरी है, मैं दूर से देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कोई चीज हम छू के देखते हैं तो इसकी फीलिंग अलग होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ जब मेरी अपलाइन प्रियंका जी ने कार अचीव करी। सेरेमनी में मैं भी गई, वहां पर हम सबकी माँ जो गुरु माँ है उनसे भी मिली। उनसे मिलकर उनको टच करके फीलिंग जो अलग से आई दोस्तों, वो फीलिंग अलग ही थी। कुछ बड़ा विजन मेरे भी समझ में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा है कि अपलाइन जो मेरी है वो एक हाउसवाइफ होकर कार अचीव कर सकती है। कार तो दोस्तों मेरे पास पैसों की थी, लेकिन छोटी सी थी, लेकिन जब उनको देखा बड़ी कार अचीव करी उन्होंने, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा। वहां से एक तो अपनी गुरु माँ ही ऐसी हैं जिनको देखते ही अलग से फीलिंग आ जाती है, तो ऐसी फीलिंग मेरे को भी हुई। कुछ लगा कि बहुत कुछ है यहाँ पे, समझना चाहिए। फिर मिस्टर अनीश जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैंने समझा, डिस्कस किया कि बिजनेस में क्या है, मुझे भी समझाओ। मैं अब बाय चॉइस करना चाहती थी कि क्या है इसमें, बहुत कुछ है तो समझना चाहती थी ऐसा क्या है। मैंने दोनों प्रोफेशन चेंज किए, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो एक सेटिस्फेक्शन हो, तो मैंने बिजनेस को समझा। 1-2 सेशन और सेमिनार ही अटेंड किए थे, विजन क्लियर हो चुका था, बहुत कुछ समझ में आ चुका था, लेकिन कोरोना ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। लॉकडाउन जब लग गया तो सोचा अब क्या होगा, सब घर में बंद होके बैठ गए। सारी दुनिया बंद हो गई थी, लोगों के काम बंद होने लग गए थे। अप्रैल मंथ में समझ में आ गया था बहुत लंबा जाने वाला है, और लोगों को परेशानी हो रही थी, टेंशन हो रही थी, इनकम खत्म हो जाएगी। लेकिन उस टेंशन को, हमारी जो टेंशन थी, जो हमने माइंड सेट कर लिया था, वो टेंशन हमारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हम भी एक एक्टिव इनकम में थे। अगर हम खाली उसी पे सोचते तो वो भी कोरोना में बंद हो गई थी। एक्टिव इनकम सबकी बंद हो गई थी, हमारी भी। फर्क पड़ता है दोस्तों जब एक्टिव इनकम बंद होती है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने तो माइंड सेट कर लिया था बिजनेस को समझना है। फिर तो मैम ने और कंपनी ने घर तक आके समझाना शुरू कर दिया। अब हमें घर से बाहर भी नहीं जाना था, हमने समझना शुरू कर दिया। 1 और 1 हम दोनों 11 हो गए। हम दोनों ने आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया, और इस अवसर को हम खोना नहीं चाहते थे। फिर तो बस समझ में आ चुका था कैसे करना है, घर में बैठ के समझाने लगे। दिल्ली से बाहर भी टीम बिल्ड होने लग गई, और मैंने अप्रैल मंथ में ही बोलना शुरू कर दिया, मैं दिवाली पे कार ले रही। दोस्तों, हस्बैंड भी हंसते थे कैसे, लेकिन मैम को बोलते सुना था हो जाएगा। तो बस मैंने भी बोलना शुरू किया, हो जाएगा, और दिवाली पे कार आ रही है, हो जाएगा।
तो दोस्तों मिरेकल यही होता है, हमने बोलना शुरू किया, टीम का सपोर्ट मिला, हमने समझाया। दिवाली पर मैंने एसडी लेवल अचीव कर चुकी थी और दिवाली पर हमने कार ली, जो पहले कार से बड़ी कार थी, टाटा निक्सॉन मैंने ली विद सनरूफ। तो ये अच्छा लगा, मैंने तो अचीव किया ही किया, लेकिन साथ में यहाँ पे मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, अपने और लोगों के भी सपने जो पूरे कर रही हूँ। और उसके बाद तो मुझे लगा जो भी कॉन्टेस्ट आता है मोदी केयर में वो मेरे लिए ही आता है। धूम कॉन्टेस्ट आया, मैंने अचीव किया। उसके बाद गोवा क्वालिफिकेशन, वो भी मैंने अचीव करी। और बहुत अच्छा लगा जब मेरी टीम में अचीव हुआ। एक हाउसवाइफ, ऐसे लोग अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि भाई हम अपने ही सपने पूरे नहीं कर रहे, साथ में अपने फ्रेंड्स के भी सपने पूरे कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक स्टूडेंट को देख लीजिए, वो भी सक्सेस है, एक जॉब पर्सन को देखिए या बिजनेसमैन को देखिए, सभी यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेंगे। और हाउसवाइफ की तो मैं क्या बात कहूँ, हाउसवाइफ ने तो यहाँ पर एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर रखा है जिसको कि हम बोलने शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कैसा करते हैं। अपना कंफर्ट जोन छोड़कर 1 घंटे 2 घंटे जिसके पास जो भी समय, हाउसवाइफ ने यहाँ पे जो अचीवमेंट लिए लोगों, दोस्तों मैं उसको बता नहीं सकती। उसके बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिससे हम सभी सक्सेस हो सकते हैं। और दोस्तों आगे की मैं अपने विजन की बात करूं, अपने फ्यूचर की बात करूं, तो मुझे यहाँ से दिवाली तक हाउस फंड अचीव करना है। और साथ ही साथ अपनी टीम के लिए मार्च तक 4 कार मेरी टीम में आने वाली है। और यहाँ से 10 जो लीडर्स हैं वो 20,000 की इनकम पर आ रहे हैं। और बहुत ही जल्द मेरी टीम में 3 डीपी खुलने वाली है, 2 तो दिल्ली के बाहर और 1 बिल्कुल दिल्ली में। और हाउसवाइफ जब ऐसा क्रिएशन कर रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं कुछ कर रही हूँ। शुरू से एनजीओ के थ्रू कुछ कर रही थी, लीगल एडवाइस दे रही थी, फ्री कर रही थी, लेकिन एक इनकम का सोर्स जब किसी के घर जाता है, एक अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो हाउसवाइफ बन के रह गई है फीमेल, उनके सपने पूरे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ समीर मोदी जी का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सभी सक्सेस हो रहे हैं, खासतौर पे फीमेल्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो पेन मैं समझती हूँ कि एक प्रोफेशन, एक वर्किंग वुमेन का पेन क्या होता है, बच्चों को छोड़कर जाना, घर का सेक्रीफाइस करना, खुद को इतने भागों में बांट लेते हैं कि अपने लिए समय नहीं होता। यहाँ पे जो एक आजादी का सपना समीर मोदी जी ने देखा है, एक फीमेल्स के लिए जो देखा है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं फीमेल्स को खासतौर पर कहना चाहती हूँ कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग। और दोस्तों मैं जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी फॉलो अप करना मत छोड़िएगा। ज्वाइन कर चुके हैं फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं भी हूँ। 2 साल के बाद फॉलो अप के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब हम जितना फॉलो अप में समय लगाया मैं उसको उतने ही पैशनेटिक होकर करना चाहती हूँ जितना देर से मैंने अपने सपने पूरे करने के सोचे, क्योंकि अब सपने बड़े हो गए। पहले तो सपने छोटे कर लिए थे, अब सपने बड़े हो गए। सपने जितने मैंने देर से स्टार्ट किया, आप लोग देर से मत करिए, आप लोग आज से ही स्टार्ट कर लीजिए, जो ज्वाइन कर चुके हैं और जो अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगी, देर मत कीजिए, जल्दी से शुरुआत कर दीजिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे सभी सक्सेस होते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने अपलाइन का, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, ममता सिंह जी का, जो कि मेरी जिठानी जी हैं। अगर वो नहीं होती तो मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाते। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ प्रियंका जी का, अनीश जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को समझाया। और साथ ही साथ सुरेखा मैम का तो क्या कहना, उनको तो गूगल भी, अगर हम गूगल पे भी सर्च करें गुरुमा के नाम से तो सुरेखा मैम का ही नाम सामने आता है। उनको देख के ही मेरे अंदर एक फीलिंग आई थी कि मुझे भी कुछ करना है। और मैं बचपन से ही पूजा कर रही थी माँ की, तो मुझे लगता है उस सेरेमनी में माँ ने ही मुझे, प्रियंका मैम के सेरेमनी में माँ ने ही मुझे सुरेखा मैम से मिलवाया, जिससे कि मेरा विजन क्लियर हुआ। और साथ ही साथ समीर मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसा बिग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि हम सबको यहाँ पे ऐसी सफलता मिल रही है। जो सपने किसी प्रोफेशन में पूरे नहीं हुए, जॉब में पूरे नहीं हुए, वो आज मेरे इस प्लेटफॉर्म पे पूरे हो रहे हैं, और मेरे साथ बहुत लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसी जर्नी है मेरी, जहाँ मैंने जॉब, प्राइवेट जॉब भी देखी, गवर्नमेंट जॉब भी देखी, प्रोफेशन भी देखा। तो वहां पे जो सपने मैंने छोटे कर लिए थे, यहाँ आके मेरे सपने बड़े हो गए, मेरे बच्चों के सपने पूरे हो गए। तो सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी कीजिएगा, शुरुआत कर चुके हैं तो जल्दी करिएगा और अपने सपने पूरे करिएगा। तो यहीं से मैं बस 2 लाइनों के साथ
विराम देना चाहूंगी अपनी वाणी को। मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे, सबसे अलग निखरोगे। हम मोदी के जो है जीतने के लिए पैदा हुए और जीतेंगे, जीत रहे हैं और जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मैं पूनम जी का शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच माला जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन थी। मैं तो बहुत इंस्पायर हुई और आशा करती हूँ जो हमारे यहाँ गेस्ट आए होंगे बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे। तो दोस्तों, कैसे हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को चूज करते हैं, उसके बावजूद कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, जैसे कि माला जी ने किया। दोस्तों, कहते हैं कि सीखने का सफर जारी रहता है, सीखना बंद तो जीतना बंद, अगर जीतना है तो सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बिजनेस को कैसे करते हैं, बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं, कौन से वो 10 कदम हैं जिनको हम फॉलो करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और कल का जो हमारा कमांडो ट्रेनिंग है जो रफ्तार के ऊपर है, कौन से रफ्तार, कैसे रफ्तार इस बिजनेस में लानी है, कौन से हमारे जो कार्डिनल रूल्स हैं, कौन से जो हमारे कोर्स हैं जिनको हम फॉलो करके इस बिजनेस में रफ्तार लाएंगे, इसकी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं हमारे जो ट्रेनर हैं वो अजय मलिक जी और पल्लवी कौशिक जी हैं। ये टीम हमें पहले भी कई बार ट्रेनिंग दे चुकी है दोस्तों, तो मिस मत कीजिएगा कल के कमांडो ट्रेनिंग को, क्योंकि यही सेमिनार और यही ट्रेनिंग को देखकर हम सकते हैं। आज मैं शुक्रिया करूंगी जिन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इतने आज लोग को, करोड़ों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, निशान सर और हमें ऑनलाइन करने का आज बहुत हमारी हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और मिलते हैं कल के कमांडो ट्रेनिंग में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ पूनम शर्मा, जय हिंद।